Today's worksheet number 26 is related to English subject, and this worksheet is for class 8, and this worksheet will be for Monday on 28th of December. First of all, name of student में बच्चे अपना नेम फिल करेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर में वो अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। प्रीवियसली जो हमने चैप्टर किया था दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन, उसी को हम इस वर्कशीट में कंप्लीट करेंगे और आगे की स्टोरी जो है उसको हम देखेंगे कि स्टोरी लाइन जो है वो कैसे चलती है, क्या जोडी फ़ोन को ढूंढ पाता है या फिर नहीं ढूंढ पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी गई है एक एक्टिविटी जिसको हमें करना है, तो देख लीजिए। पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन द ब्लैंक्स बिलो। सबसे पहले आपको इन सभी 5 सेंटेंसेस को रीड करना है और उसके बाद आप उनको एक सीक्वेंस में लगाएंगे कि सबसे पहले कौन सा इंसिडेंट हुआ है और उसके बाद में कौन सा। तो पहले हम रीड कर लेते हैं कि पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन बैक। सेकेंड इज मिलविल ऑफर्ड टू गिव ए राइड टू जोडी टू फाइंड द फोन। थर्ड इज फोन्स मदर वॉज किल्ड। फोर्थ इज जोडी सेंट मिलविल बैक। फिफ्थ इज जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैड सेड। तो इन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या हुआ था कि जो फ़ोन की मदर है उसको मार दिया गया था। तो फर्स्ट में हमारा हो जाएगा 3। तो सबसे पहले थर्ड वाला इंसिडेंट हुआ है। देन क्या होता है, पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम, कि पेनी जो है वो उसको अलाउ कर देते हैं जब जोडी प्रपोज करता है कि वो फ़ोन को घर लेकर आना चाहते हैं। तो इसके बाद फर्स्ट वाला इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद वो अपनी मदर से परमिशन लेता है एंड जोडीज मदर वॉज स्टन्ड एट व्हाट जोडी हैज फेल्ट। तो उसके बाद हमारा 5th वाला इंसिडेंट रहेगा कि उसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा क्या होता है कि मिलविल ऑफर करता है जोडी को कि वो उसको लेकर के जाएगा। तो हमारा सेकंड इंसिडेंट यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में हमारा बचा है जोडी सेंट मिलविल बैक, कि जब वो फाइनली फॉरेस्ट में पहुँचते हैं तो जोडी जो है अकेले ढूंढना चाहता है फ़ोन को और वो मिलविल को वापस भेज देता है। तो यहाँ पर हमारा 4th रहेगा। और अब इनको रीड कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि आपने इनको सही से लगाया है या फिर नहीं लगाया है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि फोन्स मदर वॉज किल्ड, फ़ोन की जो मदर है उसको मार दिया जाता है। उसके बाद पेनी फेल्ट हैम्ड इन व्हेन जोडी प्रपोज टू ब्रिंग द फोन होम। उसके बाद पेनी जो है वो अलाउ कर देता है जोडी को लेकर के आना कि फ़ोन को वो घर ला सकता है। और उसके बाद जोडी मदर जो है वो हैरान हो जाती है जोडी की बातें सुनकर। उसके बाद मिलविल ऑफ़र करता है एक राइड जोडी को कि वो उसको फॉरेस्ट में लेकर जाएगा। और फाइनली जोडी मिलविल को वापस भेज देता है और वो बोलता है कि मैं आगे खुद ही फ़ोन को ढूंढ करके लेकर आऊँगा। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आगे हमें करना क्या है कि स्टोरी जो दी गई है उसको हमने रीड करना है और देखना है कि उसके बाद हमें कौन कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो लेसन से ही हमारा है, ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसको हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलविल को जोडी जो है वो वापस भेज देता है और आगे बढ़ता है फ़ोन को ढूंढने के लिए। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द होज टू एंड देन कट द राइट, कि उसको आवाज़ सुनाई देती है होज की। होज ये वाले बर्ड होते हैं जो कि डेड बॉडीज़ को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते हैं। और कुछ देर के लिए जो है वो जोडी रुक जाता है और उसके बाद वो राइट साइड में मुड़कर आगे की तरफ चलता है। सर्कर वॉज स्टिल ओनली हिज ऑन क्रैकिंग ऑफ ट्विग साउंड अक्रॉस द साइलेंस, कि उसको केवल अपने पैरों की आवाज़ जो थी वो सुनाई दे रही थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, उसको लग रहा था कि शायद वो रास्ता भूल जाएगा। देन ए बजारे रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लप्ड इनटू द एयर, और उसके बाद जो है उसके सामने हो एक फ्लावर जो है उसको दिखाई देते हैं और हवा में उसको उनकी गंध जो है वो आती है। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक, बजार्ड सेट इन द सर्कल राउंड द, ये जो है हमारा बजार्ड बर्ड है। ये हमारा वल्चर रहेगा जिसको हम बजार्ड भी बोलते हैं और ये जो है डेड बॉडीज को खाते हैं ये बर्ड। तो अचानक से उसको क्या दिखाई देता है, बजार्ड रोज। बजार्ड रोज मीन्स झुंड जो है उनका, जिनको हम हिंदी में गिद्ध भी बोलते हैं, वो उसको दिखाई देते हैं। और उसके बाद वो क्या करता है कि वो सर्कल में क्या करते हैं, घूमते हैं और कार्केस ऑफ द डॉ, और उनके सामने जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी हिरन की उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं। दे टर्न देयर हेड टू देयर लॉन्ग स्कैवरी नेक एंड हिस्ड एट हिम, वो अपनी बड़ी सी गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखते हैं और उसको
हिश करते हैं। हिश करना मीन्स एक साउंड निकालना जिससे वो डरे। ही थ्रू हिज बॉग एट देम एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो उनकी तरफ अपना जो उसके हाथ में एक थैला था उसको फेंकता है और वो उड़कर पेड़ों पर बैठ जाते हैं। द सेंट शोड लार्ज कैट प्रिंट बट द बिग कैट किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डोर टू द कैरसन बर्ड। और इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि वो उनमें से कुछ जो है वो डॉग को खाना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ जो है वो दूसरी पेड़ों की तरफ जो है वो चले जाते हैं। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन, वो उस तरफ चलता है जहाँ उसने लास्ट में फ़ोन को देखता था। ही डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, और उसको नहीं लग रहा था कि यह केवल कल की ही बात है। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे द फोन वॉज नॉट देयर, लेकिन उसको वहाँ पर फ़ोन जो है वो नहीं मिलता। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, वो पूरी जगह को देखता है। देर वॉज नो साउंड नो साइन, लेकिन ना तो वहाँ पर कोई आवाज़ थी ना ही कोई निशान था। द बजर्ड्स क्लैक्स देयर विंग्स, अब भी गिद्धों के पंखों की आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, कि वो दोबारा से क्या चाहते थे कि दोबारा से वो हिरन की डेड बॉडी पर आकर के बैठ जाएं। ही टर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड अमर्ज एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर, और वो उस जगह की तरफ मुड़ता है जहाँ पर फ़ोन जो है वो ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स मीन्स अपने चारों पैरों पर दोबारा से खड़ा हुआ मिलता है। स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, जहाँ पर वो छोटे छोटे पैरों के प्रिंट्स जो हैं उनको स्मेल करने की कोशिश कर रहा है। द नाइट रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजार्ड्स, की पिछली रात बारिश हुई थी जिसकी वजह से सारे फुटप्रिंट्स जो थे वो और पूरी स्मेल जो थी वो धुल चुकी थी, और वहाँ पर अब केवल बिल्लियों की और गिद्धों के पंजों के निशान थे जो उनको वहाँ पर ट्रैक पर दिखाई दे रहे थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कितना हॉरिबल यहाँ पर एक सीन जो है वो नरेट किया गया है कि जो गिद्ध जो हैं, वल्चर जो हैं, वो वहाँ पर जो डेड बॉडी पड़ी हुई है डॉग की, फ़ोन की जो मदर है वहाँ पर उसके ऊपर वो मंडरा रहे हैं बिकॉज दे वांटेड टू ईट इट, वो उसको खाना चाहते हैं। और हॉरिबली यहाँ पर इसको प्रेजेंट किया गया है। तो ऊपर जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के बेसिस पर नीचे हमसे जो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं हम उनको फिल करेंगे, और यहाँ पर भी हमें एक चॉइस दी गई है और हम उसमें से हमें राइट चॉइस को जो है वो पिक करना है। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट बिलो, हिंट की हेल्प से हमें इनको फिल करना है। फर्स्ट हमसे पूछा गया है हु वॉज इट दैट वेंट अवे ऑन द हॉर्स, कि हॉर्स पर जो है वो कौन कौन गया था। और हमें पता है कि स्टार्टिंग में जो है जोडी और मिलविल दोनों गए थे, लेकिन फाइनली जोडी ने उसको फिर वापस कर दिया था। तो वापस कौन मुड़ कर के गया था, मिलविल जो है वो वापस हॉर्स के ऊपर मुड़कर गया था। तो हमारा राइट आंसर फर्स्ट के लिए हो जाएगा मिलविल। सेकंड पूछा गया है जोडी वॉज ट्राइंग टू फाइंड डैश, जोडी क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड द फोन, तो सेकंड में हमारा हो जाएगा द फोन। थर्ड इज जोडी हैड कम टू द प्लेस वी हैड डैश, जोडी उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर क्या था, देयर वॉज ए स्ट्रीम ऑफ वाटर, ही हैड सीन द फोन। तो फाइनली वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फ़ोन को ढूंढा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ही हैड सीन द फोन, कि वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसने लास्ट टाइम फ़ोन को ढूंढा था। नेक्स्ट है जोडी गॉट रीड ऑफ द बजार्ड्स बाय थ्रोइंग हिज डैश एट देम, कि जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, उनसे उसने किस तरीके से, गॉट रीड मीन्स पीछा छुड़ाया था, क्या फेंका था, थ्रोइंग हिज बॉग, उसने जो उसके हाथ में एक थैला था उसने उसके ऊपर फेंक दिया था। फिफ्थ हमसे पूछा गया है हुज फुटप्रिंट डिड द सैंड शोज, कि मिट्टी के ऊपर किसके पैरों के निशान जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। तो हमें पता है कि जो सैंड थी उसके ऊपर किसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर देखिए हमें ऊपर बताया गया है कि वहाँ पर हमें केवल कैट और बजर्ड्स के निशान दिखाई जो थे वो दे रहे थे। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बजर्ड्स जो हैं वो उनके पैरों के निशान यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द बजार्ड्स डू ऑन सीइंग जोडी, कि जो बजर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं जोडी को देखने पर। सो दे हिस्ड एट हिम, क्या करते हैं वो उसकी तरफ
एक अजीब सी आवाज़ जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है व्हाई डिड द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स, कि वो अपने पंखों को क्यों फड़फड़ा रहे हैं। आंसर हमसे पूछा गया है टू गिव जोडी डायरेक्शन और रिटर्न टू देयर बिजनेस। तो दे वांटेड टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, और उनका बिजनेस क्या था कि वो डॉग को खाना चाहते थे। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस द बजार्ड्स क्लैक देयर विंग्स। तो इस तरीके से ये फिल इन द ब्लैंक्स हमारे कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कौन सी एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है। तो फर्स्ट है, हमें पूछा गया है कि फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबो एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नियर बाई और अ लार्ज ब्रांच ऑफ ट्रीज। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि दो वर्ड्स हमें दिए गए हैं, एक है नियर बाई, इसी से संबंधित हमें दूसरा वर्ड यहाँ पर ऊपर से पैसेज से छांटना है, और दूसरा वर्ड है लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री, कि जो लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री है उसको हम क्या बोलते हैं। तो देख लेते हैं कि ऊपर इनके आंसर जो हैं वो हमें क्या मिलेंगे। और इन दोनों वर्ड्स के आंसर जानने के लिए हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा। और नियर बाई होता है पास में, और लार्ज ऑफ ब्रांच ऑफ ट्री होता है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी टहनियों को। तो फर्स्ट जो नियर बाई रहेगा उसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट वाले पैराग्राफ से देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें मिलेगा अराउंड। अराउंड होता है पास में, तो जो फर्स्ट वर्ड रहेगा उसका मीनिंग यहाँ पर हमारा अराउंड हो जाएगा, और जो दूसरा रहेगा हमारा उसका मीनिंग हमारा यहाँ से हमें मिल जाएगा। उसका बेसिकली जो उत्तर रहेगा वो हमारा एडजेसेंट रहेगा। एडजेसेंट होता है जो कि ऊंचे ऊंचे पेड़ जो होते हैं उनको हम यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसमें हमें मिल जाएगा इसका उत्तर। ये देखिए एडजेसेंट ट्री जो है इसके लिए हमारा उत्तर जो है वो हो जाएगा। तो देख लेते हैं नीचे की तरफ कि जो हमारा फर्स्ट वाला है नियर बाय, नियर बाय के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अराउंड हो जाएगा, AROUND। और दूसरा जो लार्ज ब्रांच ऑफ ट्री क्या रहेगा, एडजेसेंट हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एक करेक्शन हम इधर अपना कर लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने किया था कि हुज फुटप्रिंट डिड द सैंड शो, तो हमने देखा था कि वहाँ पर सैंड के ऊपर किसके पैर दिखाई दे रहे थे। यहाँ पर हमने आंसर किया है बजार्ड्स, लेकिन बजार्ड्स की बजाय हम यहाँ करेंगे बिग कैट, क्योंकि सैंड के ऊपर वहाँ पर बिग कैट जो हैं वो उनके फुटप्रिंट हमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो है वो देखने को मिले थे। तो ये करेक्शन आप साथ साथ ही कर लीजिए। और इस तरीके से हमारी ये वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, और इस मैसेज के अकॉर्डिंग इफ़ यू वांटेड टू बी सेफ इन योर फाइट अगेंस्ट कोविड-19 यू शुड वियर अ मास्क। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे।